नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आवारा श्वानों का आतंक जारी है। आपको बता दें, जहां स्कूली छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं एक मामला सामने आया जहां पर स्कूल के एक नन्हे छात्र पर श्वान द्वारा हमला कर दिया गया है, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें, जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर कई समय से आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इन श्वानों के हमले से कई बार हादसे हो चुके हैं, फिर भी नगर पालिका की नींद अभी तक नहीं खुली है। मारवाड़ जंक्शन सुभाष चौक आउआ रोड में इन आवारा कुत्तों ने एक स्कूल छात्र पर हमला कर दिया। हमले में स्कूल छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आवारा श्वानों ने नन्हे बच्चे को जगह जगह से काट दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र कार्तिक पुत्र सुभाष सांखला को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। स्थानीय वार्डवासियों ने बताया कि कई बार नगर पालिका को अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मारवाड़ जंक्शन के आउआ रोड, सुभाष चौक, काजीपुरा रोड, वेज बस स्टैंड, इन क्षेत्रों में लगातार आवारा श्वानों का आतंक देखा जा रहा है। ग्रामीण में भय और आक्रोश है। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान 2024 जन जागरण कार्य योजना के तहत शुक्रवार को बांगण स्कूल मैदान में भारत स्काउट एंड गाइड उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मानव श्रृंखला बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सीओ गाइड डिम्पल दवे ने बताया कि जिला कलेक्टर एलएन, मंत्री एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद किशोर राजौरा के निर्देशन में पौधारोपण जन जागरूकता कार्य योजना के तहत जिले भर में पौधारोपण के साथ ही अनेक संरक्षण एवं सार संभाल का संकल्प दिलाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश जायसवाल ने कहा कि सभी राजकीय कार्यालय व विद्यालय के आसपास अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाए। इस मौके पर सहायक स्टेट कमिश्नर गाइड श्रीमती नूतन बाला कपिला, बागड़ स्कूल प्राचार्य बसंत परिहार सहित 400 से अधिक स्काउट गाइड मौजूद रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए और आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप अपने घर में कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं और उन 5 पेड़ों को आप अपने जो मर्जी है जिस किस्म का पेड़ लगाएं और उस पेड़ उसको इस मुकाम पर बनाएं कि आप हमेशा याद रखें कि ये पौधा मेरे द्वारा लगाया गया। तो ये संकल्प की आज गहन आवश्यकता है और इस संकल्प को आप तक पहुँचाना के लिए ही ये सारा कार्यक्रम, जैसे आपने देखा है कितनी शानदार रंगोली बनाकर आपको महसूस किया कि सेव ट्रीज, कि हमें पेड़ों को बचाना है। अगर आप जहाँ पर की तरह से हमारे हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों से थोड़ा सा अलग है, हमें अनेकों बार यहाँ पर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे ये बड़ा मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। विशेष रूप से गर्मी के दिनों में आपने इस बार देखा कि प्रचंड रूप के अंदर ये गर्मी का मौसम हमने झेला, स्पेशली मई और जून में। और अब आने वाले समय में ये स्थिति लगातार बढ़े नहीं, कंट्रोल में रहे, इसके लिए ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हमारे सामने या हमारे कंधों पर आई है कि हमें इस पूरे एनवायरनमेंट का, इस वातावरण का, इस पर्यावरण का जो बैलेंस कहीं गड़बड़ हुआ है उसको हमको वापस बैलेंस करना है। और ये बैलेंस करना भी एक तरीके से हमारे हाथ में ही है। आप सभी बच्चे, चूंकि हम सभी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं लगभग 12-14 साल से सभी ऊपर हैं और सभी अच्छा और बुरा अब स्थिति को पहचानने की स्थिति। इतने छोटे बच्चे हम नहीं हैं कि हम अपने आने वाले समय के बारे में अच्छा और बुरा नहीं सोच पाए। तो जहाँ तक आने वाला जो हमारा समय आपका रहेगा
उसके अंतर्गत एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हमारे पास में रहे। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली, कुछ विहार और उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा में हुई घटना से अत्यंत व्यथित होकर मरुथरा महिला मंडल ने केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन महिलाओं की बिगड़ती हुई स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। कानून और व्यवस्था केवल शब्दकोश तक सिमट कर रह गई है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि संदेशखाली, कुछ विहार और उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा की घटना सभ्य समाज का मस्तक लज्जा से झुका देने वाली है। निरीह निरपराध नागरिकों का और विशेषतः महिलाओं का शोषण और दर्दनाक उत्पीड़न सर्वथा निंदनीय है। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली ये घटनाएं तालिबानी शासन का स्मरण कराती है। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और अपमान से हम सब महिलाएं अत्यंत व्यथित हैं। ज्ञापन सौंपकर केंद्र गृह मंत्रालय से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने तथा घटना की न्यायिक जांच करवाने की मांग की। सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित महिलाओं के शारीरिक और मानसिक उपचार और उनके पुनर्वसन की प्रभावी व्यवस्था की मांग की है। पश्चिमी बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ असभ्य और अनुचित तरीके से जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मरुधरा महिला संगठन की ओर से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा गांव की ये घटना है, जहाँ सरेआम महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है और किसी भी प्रकार की उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि उस महिला को न्याय मिले, उसका शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः जो है वो डॉक्टरी स्वास्थ्य की जांच हो और उसको स्वास्थ्य लाभ भी मिले और इस प्रकार का अनुचित व असभ्य व्यवहार आगे से कहीं पर भी ना हो। क्या नाम आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपिका ओझा। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, पहली बरसात ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी। अनेक बस्तियों में नाली व्यवस्था सुचारू नहीं होने एवं नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जल भराव की हालत पैदा हो गए। इन वार्ड वासियों को आने जाने में दिक्कतें उठानी पड़ रही है और बुजुर्गों को और नन्हे बच्चों जो स्कूल जाते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय वार्ड वासियों ने बताया कि कई बार नगर पालिका को अवगत कराया गया, लेकिन न तो नालों की सफाई कराई गई, न ही नालियों का निर्माण कराया गया। जल भराव की हालत के बीच मच्छर पैदा हो रहे हैं और गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर मारवाड़ जंक्शन की नगर पालिका की लापरवाही और अनदेखी से लोग वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। मारवाड़ के अनेक बस्तियों में नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। मेरा मकान वीर दुर्गादास नगर के अंदर राम मंदिर के पीछे आया हुआ है। घर के आगे 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। घर के बाहर निकल नहीं सकते और बिजली का पोल आया हुआ है। करंट आने की पूरी संभावना है और बच्चे बूढ़े, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे माताजी, वो भी इस घर से उस घर नहीं जा सकते। आपने कोई ये समस्या पिछले 1.5 साल से है और नगर पालिका को बार बार बोल रखा है, बोले बजट नहीं है, बजट नहीं है। और रोड से ऊपर सामने वाली नाली बनाई, वो रोड से भी ऊपर बना रहे हैं। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कमिश्नरेट की यातायात पुलिस विभाग द्वारा सेंट्रल एकेडमी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड शाखा में अभियान चलाकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सेंट्रल एकेडमी सीएचबी में हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह ने अपनी टीम के साथ यातायात शिक्षा मोबाइल वैन के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया। इस दौरान यातायात नियमों की पीपीटी व लघु फिल्म दिखाई गई। साथ ही नशा मुक्ति व ट्रैफिक नियमों पर नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया। इसी क्रम में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के कारण बताते हुए इसमें कमी लाने के लिए समझाइश के साथ नियमों की पालन करने की अपील की है। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम
कैलाश पारेख भी मौजूद रहे। उन्होंने भी विद्यार्थियों को बाल वाहिनी और ऑटो में आने के लिए प्रेरित किया तथा वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों को हेलमेट पहनने की सलाह दी। उन्होंने स्कूली बच्चों को 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, 2 व्हीलर चलाने पर हेलमेट पहनने, ओवर स्पीडिंग न करने, रेड लाइट जंपिंग न करने, वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन, ईयरफोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने के संबंध में जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती चेतना अम्बेडकर ने सभी विद्यार्थियों की ओर से यातायात नियमों की पालना करने का विश्वास दिलाते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। इस वीक में जोधपुर पुलिस कमिश्नर साहब श्री राजेंद्र सिंह जी, हमारे ट्रैफिक डीसीपी साहब शरद चौधरी जी और ट्रैफिक एडीसीपी साहब मुकरम जी, इनके निर्देशों से और स्पेशली कमिश्नर साहब के इस स्पेशल ड्राइव के अकॉर्डिंग हमने इस वीक में ट्रैफिक एजुकेशन का वीक शुरू किया है, जिसमें हमारा उद्देश्य है स्कूल में सर्कल्स पे जाके और हम ट्रैफिक एजुकेशन दें। कुछ जोधपुर में करीबन 100-150 बच्चों की एक कम्युनिटी है आर्टिस्ट की, उनके थ्रू नुक्कड़ नाटक करवाएं और लोगों को ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस, स्पेशली बाल वाहिनी के लिए स्कूलों में संपर्क कर रहे हैं हम, और बाल वाहिनी के नियमों की पूरी पालना हो ताकि बच्चे अधिकतर स्कूल में जाने आने वाले जो माध्यम है उसमें बाल वाहिनी, बस, ऑटो, तो उनके नियमों की पालना हो। जो लोग वॉयलेशन कर रहे हैं उनका हाथों हाथ हम ऑन स्पॉट चालान कर रहे हैं ताकि उनको ये मैसेज जाए कि इसमें किसी भी प्रकार की अवहेलना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चों का मसला है और हमारी जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो बड़ी स्मूथ रहे। इसी को मद्देनजर रख के कहते हैं कि ऑडियो और विजुअल से आदमी के दिमाग पे जल्दी असर पड़ता है, इसलिए हमारे उच्च अधिकारियों ने इस बात के निर्देश दिए हैं। तो हमने इस कम्युनिटी से संपर्क करके और ऑडियो विजुअल के हिसाब से हमने नुक्कड़ नाटक वगैरह रखे हैं जो अभी आपको बताएंगे, और बच्चों को अधिक से अधिक अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी चले, नियमों की पालना हो, शहर महफूज रहे। बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, इनको स्पेशली जो है ये टारगेट रहते हैं, तो इनका जो है हर प्रकार से जो है ट्रैफिक व्यवस्था में एक्सीडेंट कम से कम हो, यही हमारी कोशिश है और यही हम उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं ताकि एंड ऑफ द वीक हमारे एक यूनिक रिजल्ट रहे। थैंक यू सर। आपका परिचय? मैं कैलाश पारेख, एसीपी ट्रैफिक पश्चिम हूँ और ये मेरा एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ अधिकारियों ने मुझे आदेश दिए हैं उसकी मैं पालना में आज यहाँ है। हमारे ट्रैफिक एजुकेटर मिस्टर हनुमान जी से ट्रैफिक के बारे में सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में आपने जानकारी हासिल की। आपने देखा डे टू डे लाइफ में ट्रैफिक आपकी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए सवाल ये आता है कि ट्रैफिक रूल्स को पुल का सेशन शुरू हुआ है। बाल वाहिनी, स्कूल बस, ऑटो, ये सबसे बेस्ट माध्यम है स्कूल से घर और घर से स्कूल आने का, और आपकी एज में भी कम से कम जो है 2 व्हीलर चलाने की एज निर्धारित है। उस एज में आप आते हैं तभी आप लर्निंग लाइसेंस लेके और 2 व्हीलर चला सकते हैं। इसलिए ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जिला क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष एवं सचिव सहित पदाधिकारियों ने गुरुवार को बरकुल्लाह खान स्टेडियम का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ट्रॉफी क्रिकेट ग्राउंड, आउटफिट, मैदान के बाहर बनी क्रिकेट एकेडमी, दर्शक दीर्घा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरुण धनड़िया ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम जोधपुर में होने के बावजूद पिछले कुछ समय से राजनीतिक द्वेष भावना के चलते पिछली सरकार ने यहां पर आईपीएल एवं अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मांग नहीं की, जिसके कारण जोधपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में निराशा है। धनाड़िया का कहना है कि हमारी जिला क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर आगामी समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य खेल मंत्री एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ वार्ता करके यहां पर अंतर्राष्ट्रीय एवं आईपीएल मैच करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि हम जोधपुर के क्रिकेटरों व खेल प्रेमियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जल्द ही यहां पर बड़े क्रिकेट के मैचों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के अनुरूप बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में अनुकूल व्यवस्थाएं हैं। अन्य मूलभूत सुविधाएं सुचारू करने के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन जल्द ही कार्य प्रारंभ कर देगी। इस दौरान जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुखदेव देवल ने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में क्रिकेट एकेडमी का सुचारू रूप से शुरू करवाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में जोधपुर के क्रिकेटरों को खेलने का अवसर नहीं मिल रहा है। अब जल्द ही क्रिकेट एकेडमी का यहाँ पर सुचारू रूप से संचालन होगा, जिससे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। देवल ने बताया कि शुक्रवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी की बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कॉल्विन शील्ड एवं अन्य आयु वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक के जरिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर कोविशील्ड के मैच जोधपुर में करवाने की मांग करेगी। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी सरवन प्रजापत, नरपत सिंह, दुष्यंत व्यास, खेल प्रेमी व जयदीप मौजूद रहे। अभी कल आरसी की एडहॉक कमेटी की मीटिंग है जयपुर में। वो आगामी जो सत्र है हमारा कॉल्विन शील्ड, उसके बारे में जो प्रपोजल वो पेश करेंगे। हमें भी मेजबानी सौंपी गई है जोधपुर में कि भाई यहाँ कॉल्विन के मैच होंगे। जो भी 8 टीमें हैं आती है या 16 टीमें आती हैं, हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं और तैयार हैं, लगे हुए हैं। कब हमें ऊपर से आरसी से आदेश मिले और हमारी टीम वरुण जी लगे हुए हैं, अध्यक्ष जी, ये जैसा आदेश करेंगे हम जल्द से जल्द सुचारू रूप से क्रिकेट की गतिविधियां जो ठप पड़ी है 15-20 सालों से, उसे जल्द से जल्द चालू करेंगे। और हमारी ये एकेडमी बनी है जिला क्रिकेट एसोसिएशन की बार, इसे जल्द से जल्द चालू करेंगे। हम तो अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि आप ऊपर की लड़ाइयाँ लड़े, ऊपर की राजनीति करें और जल्द से जल्द हमारे जोधपुर की जनता तरस रही है मैच के लिए। आज जोधपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बरकतुल्लाह राजस्थान में क्या मेरे हिसाब से इंडिया में टॉप 2 या 3 नंबर पर आता है। तो जल्द से जल्द मैच हो। ये बच्चों का जो धैर्य है, सब्र है, रख रहे थे कि मैच जल्द से जल्द मैच हो, तो उनकी जो उम्मीद है, उम्मीदों पर वरुण जी खरे उतरे हैं। बस हम लगे हुए हैं। मैं ऑन फील्ड मैदान में काम जैसा आदेश होगा वो ऐसा करेंगे। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ओसिया पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भैरूसागर के हरिपुरा में कुम्हारों की ठाणी के आम चौहटे पर कबूतरों के रहने के लिए पक्षी घर का भूमि पूजन कर ग्रामवासियों ने वास्तु कलश का पूजन कर शिलान्यास किया गया। यह कबूतर घर जमीन से 65 फीट की ऊंचाई तक बनेगा व इसमें करीबन 800 जोड़े बच्चे के साथ निवास करेंगे। वह इसकी नींव 12 फीट जमीन के अंदर रहती है, जिससे बारिश व भयंकर तूफान से भी इस टावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस पक्षी घर का निर्माण गांव की बहन बेटियों व महिलाओं की प्रेरणा से किया जा रहा है। हर घर से भामाशाहों द्वारा सहयोग राशि देकर निर्माण करवाया जा रहा है। इस अवसर पर गांव के भलाराम प्रजापत, शिकाराम प्रजापत, मांगीलाल, डूंगरराम, अमृतलाल, गोवर्धनराम, चंपालाल, श्रवण कुमार, बिड्रादाम, नारूराम, रूपाराम, लूणाराम व खीकाराम, अनोपाराम, ओम प्रकाश, आदुराम व पप्पूराम प्रजापत सहित सरपंच प्रतिनिधि तुलसाराम प्रजापत मौजूद थे। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर।
जानकी नगर चौराहे पर जेसीबी ने नाले की खुदाई शुरू कर दी है। इस खबर पर लोगों की नजरिया सामाजिक रहा। सभी लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार के एन साहनी को धन्यवाद दिया। यह चौराहा जिला मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर है। इस रोड से जिले के आला अफसरों का आना व जाना होता है। आज जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर से खबर को संज्ञान में लेते हुए जानकी नगर वासियों के जल जमाव जैसे गंभीर समस्या से निजात के लिए जेसीबी लगवाकर नाले की खुदाई शुरू कर दी। साहब, जानकी नगर के आप नागरिक हैं और काफ़ी दिन से यहाँ जल जमा हो रहा था जानकी नगर में। पानी रोड पर लग रहा है, कीचड़ पड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल मेरी खबर चली है, खबर पे आज जेसीबी जगह खुदाई हो रहा है। तो कल का खबर पढ़े थे आप, देखे थे? कैसा लगा खबर? बहुत बढ़िया। आज काम हो रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक है। इधर भी करवा दीजिए इस साइड। सड़क के दोनों तरफ खुदाई हो रही है और दोनों तरफ काम होगा और सड़क पे जो है लोग निजात मिलेगी। आप वो खराब सड़क जानकी नगर में आप हैं और ये जल जमा हो रहा था। जल जमाव के काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे थे। मान लीजिए जा रहे हैं लोग, कीचड़ पड़ रहा है, छटका पड़ रहा है। और आज जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अचानक कैसे काम होना शुरू हो गया? एकदम होना चाहिए, एकदम। अचानक काम कैसे शुरू हो गया? ये अब पत्रकार लोगों के माध्यम से शुरू हुआ है। आप जानकी नगर चौराहे के वरिष्ठ नागरिक हैं और यहाँ पे तमाम एक्सीडेंट हो रहे थे, गंदगी हो रही थी। कल मैंने खबर चलाया है, आज जेसीबी चल रही है। जी बिल्कुल। आप अभी आपके आने से पहले भी चर्चा हो रहा था कि सानी जी का न्यूज़ काम कर गया और अभी देखिए तुरंत जेसीबी से सामने खुदाई हो रही है और पानी अब निकासी हो रहा है। खुदाई का आशय है कि नाली बन जाएगी तो जल जमाव नहीं होगा जी बिल्कुल, और लोगों को राहत मिलेगी। जी जी, मैं चाहता हूँ एक खबर ऐसा बनाइए कि नाली भी बने, PWD उस पर नज़र दौड़ाए। माँ वैष्णो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर से आप हैं और ये जानकी नगर चौराहे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई थी, इस पर हमने भी ध्यान दिया और हमने लगातार खबर चलाया। अभी मैंने खबर चलाया हूँ, देखे खबर, आप खबर देखे थे? आपका खबर का असर हुआ है? आज काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मानिए प्रशासन के द्वारा जेसीबी आ गया है, आपका काम हो रहा है। हम लोग का जो राहत कल्याण भी हो रहा है। कल्याण हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम केशव प्रताप सिंह। एक वरिष्ठ व्यवसायी हैं। जानकी नगर चौराहे पर ये तमाम तरह के जल जमाव हुए हैं और नाली न होने की वजह से ये सब समस्याएं बढ़ रही थी और इस पर आज जो है जेसीबी काम हो रहा है, इस पर कुछ कहेंगे आप? काम बहुत अच्छा हो रहा है और साफ सफाई रहना जरूरी है और जो काम हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, सराहनीय है। काफ़ी दिन से लोगों की मांग थी, गंदगी बरसात के महीने से पहले भी गंदगी होती थी। आपके चैनल द्वारा मदद मिला है, खुशी बात है। कल खबर चली, खबर का असर हुआ है। चौराहे पर गंदगी जल जमा हुआ करता था, आज नाली बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया लगेगा। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पाली जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा द्वारा आज उपखंड के बाड़सा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ियों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कर्मियों एवं उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के निर्देश भी जारी किए। उपखंड अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ियों में पोषाहार कक्ष एवं टीकाकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में सभी कर्मियों को अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान भी किया। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आरोपी पीड़ित परिवार का करीबी था और उसका घर में आना जाना भी था। हत्या चोरी के लिए की गई थी। पहले वृद्धा फिर उसकी दो हितियों को मारा, बाद में बच्चियों की मां के सिर पर कुल्हाड़ी मारी। हत्याएं करने के बाद लोहे के बॉक्स के ताले तोड़े, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा था। आरोपी से पूछताछ चल रही है। वारदात में एक और साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
हालांकि पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी का खुलासा नहीं किया है। इधर मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया, परिजनों ने धरना भी समाप्त कर दिया। आपको बता दें, डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि बनार थाना क्षेत्र में नादड़ा खुर्द गांव में भवरी देवी उम्र 67 उनकी दो दोहितियों भावना उम्र 5 और लक्षिता 3.5 वर्ष की हत्या के साथ उनकी मां पर कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपी नादड़ा गांव निवासी दिनेश पुत्र सूरजाराम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्याएं करना कबूल करते हुए बताया कि उसने जुए में हारे उधारी के रुपए चुकाने के लिए चोरी के लिए ये हत्याएं की है। पुलिस का कहना है कि लोहे के 4 बक्सों के ताले टूटे हैं, लेकिन कोई भी सामग्री चोरी नहीं हुई है। वहीं भवरी देवी के बेटे अशोक का कहना है कि एक बक्से में 1.5 लाख रुपए रखे थे जो चोरी हुए हैं। घायल महिला का आईसीयू में इलाज जारी है। पहले वृद्धा को मारा, फिर बच्चियों को नाली में फेंका, फिर उनकी मां पर हमला किया। आरोपी दिनेश दूर का रिश्तेदार है और गांव का ही रहने वाला है। घर में भी उसका लंबे समय से आना जाना था। उसे पता था कि दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक घर में कोई पुरुष नहीं रहता है। घटना वाले दिन भी उसे पता था कि वृद्धा की बहुएं सोनोग्राफी करवाने गई है। आरोपी ने घर में घुसते ही पहले वृद्ध भवरी देवी के सिर पर कुल्हाड़ी मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चियां देखकर रोने लगी। उन्हें चुप करने के लिए दोनों को टाके पर फेंक दिया, फिर वहां लौटा और बच्चियों की मां संतोष पर कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन कुल्हाड़ी उसके सिर में ही धसी रह गई। स्वीकार किया गया है। अभी इसके और साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाकी जो इसका मोटिव रहा हत्या का, वो बेसिकली पैसे के लिए हुआ। जो अभियुक्त है वो जुए में काफ़ी पैसे हार चुका है, उस लिए इसे पैसे चाहिए थे तथा इसको अभियुक्त का मृतक परिवार के घर लगातार आना जाना था, बेरोक-टोक आना जाना था। तो इसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में कुछ जेवरात मिल सकता है। हालांकि जो एफआईआर दी गई है उसमें कोई जेवरात या कैश का जिक्र नहीं है, फिर भी हम उस एंगल पे भी अभी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मोटा मोटे तौर पे इस चीज़ का कल के वाले प्रकरण का खुलासा हो गया। और कितने आरोपी हो सकते हैं? अगर इसमें और संभव है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आरोपी और होगा, बाकी और कोई आरोपी इसमें अभी फ़िलहाल तक की हमारी तफ्तीश में सामने नहीं आया। सर, आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उस घर में कितने समय से इसका आना जाना था? ये आरोपी है नांदड़ा खुर्द का ही रहने वाला है, दिनेश नाम है इसका, और इसके फादर का नाम है सूजाराम। सर, इलीगल रिलेशन नहीं, इसमें कोई अभी इलीगल इलिसिट रिलेशंस के लेके अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई ज़मीन का विवाद सामने आया है। बेसिकली ये मर्डर फॉर गेन के हिसाब से, जैसे कहते हैं लाभ के लिए हत्या करना, वो मामला प्रतीत हो रहा है। क्या हुआ था सर? क्या हुआ? घटनाक्रम पूरा तो ये हुआ था कि सबसे पहले तो जो बुज़ुर्ग महिला थी भंवरी देवी, उनके ऊपर सर पे इसने वार किया, जिसके बाद उनके खून बहता हुआ देख वो दोनों बच्चियां जो थीं वो रोने लगी। उनको चुप कराने के लिए इसने उनको पानी के टाके में डाल दिया। बच्चियों की मदर अंदर सो रही थी, उसके सोते हुए के सिर पे वार किया। उसके बाद इसने संदूक का ताला तोड़ करके तलाशी वलाशी ली, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर ये वहाँ से रवाना हो गया। सर, ये बाद में वहीं था, मौका स्थल पे ही घूम रहा था, वहीं घूम रहा था या कहीं भागने की फिराक में था? जिस समय पुलिस पहुंची वहाँ पर एक बार ये आया ज़रूर था, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान है, अभी शक्ल देख करके भी मेरे को याद आ रहा है कि ये कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे परिजनों से और गांव वालों से, तो ये वहाँ पे मौजूद था। तो सर वो सो रही थी तो उसको क्यों मारा? कोई प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता था ना, पास वाले कमरे में ही तो सो रही थी। पुलिस का क्या बैकग्राउंड है, क्या है? बेसिकली कोई इसका काम धंधा इसके पास है नहीं, आवारागर्दी करता है और शराब का भी आदी है और जुआ खेलने की इसको लत है। दिनेश ने कुछ समय पूर्व इसके घर में चोरी भी की थी, मांगीदार के घर में, क्या था? नहीं, ऐसा तथ्य नहीं है कि इन्हीं के घर में चोरी की हो इसने। 7 साल पहले इनके घर में एक चोरी हुई थी जो ट्रेस आउट नहीं हुई, 2017 की बात है वो। शादी समारोह में चोरी हुई थी, लेकिन उस समय भी इसका कोई रोल सामने आया नहीं था।
सर पुलिस कैसे घर वालों का तो कहना है कि वो संतोष जो है पीछे कमरे में जाती थी जहाँ वो हमारा आपने तो मौका देखा होगा, कितनी सी तो दूर है वो, उसमें मुश्किल से 10-5 फीट का तो फासला है जिसमें भंवरी देवी की हत्या की गई उसमें, और जिस कमरे में संतोष पे वार किया गया। सर पुलिस किस तरह पहुंची आरोपी तक, किस तरह? अब ये तो हम लोगों का टेक्निकल जो टीम है और रात भर इसी में लगे रहे थे हम लोग, और उसके बाद ये सारे इन लोगों के टेक्निकल असिस्टेंस से हमें जो प्राप्त हुआ है इस बारे में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत हमारे को सपोर्ट किया। हमारे जो स्पेशल टीम के लड़के हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों ने एक एक चीज़ को हमें ला के रात में ही बताया कि सर यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है, उससे एक एक कड़ी जोड़ते गए हम लोग, और फिर इस परिवार से कोई रिश्तेदारी थी या कुछ? रिश्तेदारी तो नहीं है, डायरेक्ट रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन अब वो एक ही गाँव के हैं, आना जाना लगा हुआ है, और इसका इनके घर में लगातार आना जाना। सर कितना पैसा कैसे पैसा जैसे आप बता रहे कि उसके साथ कुछ हो गया, उसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में मिल जाएगा मेरे को, लेकिन मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। तो 2 लाख रुपए की बात हुई, उसके मायने गई थी तो कल की एफआईआर में तो कुछ भी नहीं है उसमें। एफआईआर जो दी गई है उसमें तो एफआईआर में तो कोई जिक्र नहीं है 1.5 लाख का। सर आप समाज के लोगों से कोई बात हुई जो धरने पर बैठे हैं, उनसे कोई बात? उनसे लगातार हम चर्चा में हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, जो पीयूष कविया जी हमारे एसीपी मंडोर हैं, इस इलाके के एसीपी हैं, वो सुबह से ही वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ वार्ता हुए हैं और मेरी लगातार उनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही है। धरना समाप्त होने का अभी पोस्टमार्टम के लिए उनको कह रहे हैं, देखिए अगर आज संभवतः आज ही हो जाना चाहिए पोस्टमार्टम। सर क्या दिनेश ने कुछ में बताया है कि उसके साथ भी कोई बोलता? अभी मैं इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ले पाता संदूक की कैसे कर पाता हूँ? नहीं मिला। अब मेरे को अंदेशा है कि इस अलमारी में कुछ मिलेगा, नहीं मिला तो उसमें लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जेएलएन रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर पीटीईटी परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया। उन्होंने कहा कि पीटीईटी परीक्षा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा से अधिक रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार महिला शिक्षा की स्थिति बेहतर होती जा रही है। जवेप्रा स्वामित्व की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे अतिक्रमण करने के संबंध में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई बाबत उक्त सरकारी भूमि को संरक्षित व सदुपयोग करने के संबंध में उपायुक्त जोन 10 को पत्र लिखा गया है। उक्त कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी जोन 10-14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा समापादित की गई है। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन 10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में अव्यवस्थित ग्राम रोपड़ा में जीडीई स्वामित्व की करीब 15 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल, कोठरिया नुमा ढांचे बनाकर तारबंदी कर व अन्य अवैध निर्माण कब्जा अतिक्रमण किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन 10 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर जेसीबी स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। परीक्षा में पीटीईटी वर्ग में हनुमानगढ़ के देवीलाल 526 अंकों के साथ, बीए/बीएड वर्ग में झुंझुनू की अक्षरा सैनी 514 अंकों के साथ एवं बीएससी/बीएड वर्ग में डूंगरपुर के मीत बसौली 511 अंकों के साथ अव्वल रहे। उप मुख्यमंत्री ने तीनों वर्गों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले परीक्षार्थियों को
फोन पर शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने वर्धमान खुला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विश्वविद्यालय के परिसर एवं क्षेत्रीय केंद्रों विद्यालयों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन का परीक्षा के समयबद्ध एवं कुशल संचालन के लिए आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि 9 जून को 1055 केंद्रों पर आयोजित हुई PTET 2024 परीक्षा में कुल 4,28,242 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सुबीर कुमार, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलपति निष्ठा जायसवाल उपस्थित रहे। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की व्यवस्थाओं की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े वार्ड में से एक 25 नंबर वार्ड में जहां आबादी करीब 5000 के आसपास है, सीवरेज कंपनियों के अधूरे कार्यों और नगर परिषद की अनदेखी के चलते वार्ड वासियों को मुश्किलें उठानी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अलवर केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने मिनी सचिवालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मिनी सचिवालय के सभागार में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित विभागों के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहर की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मोहसिन खान नाम है सर। क्या स्थिति आपके यहाँ की? बहुत ख़राब स्थिति है सर, बहुत नाली देखो जाम हो रही है। यहाँ पे सीवरेज भी नहीं की इन्होंने, एक गली में कर दी, एक गली में नहीं की है सर। और मच्छर बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, औरतें सब परेशान हो रही हैं। गाड़ी जाते हैं, नमाजी भी आते हैं यहाँ पे, बहुत परेशान हो रही है सर। कभी शिकायत करी? बहुत बार शिकायत की, आते नहीं, जागते नहीं यहाँ पे, पार्षद भी जाने देते मोहल्ले के सर। बताओ आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? वार्ड में पूरी समस्या है, रोड है नहीं, नाले है नहीं, सीरी जो गाँव में जो गलत करियो तो अनशन पिसा सही ढंगों भी सही लेवल सही नहीं करी, घरों पानी घुस रही और मिल कर सीवरेज का काम कितना पेंडिंग पड़ा है? सीवरेज का काम काफी बाकी पड़ा है, कलेक्शन ही नहीं हुआ है मिल कर। कितने कलेक्शन नहीं हुआ? काफी कलेक्शन बाकी पड़ा है। कितने अंदाज कितने कलेक्शन हो गए? अंदाज होगा कम से कम 700-800 कलेक्शन बाकी पड़ा है। कनेक्शन ही नहीं हुए? हाँ, कलेक्शन और जिनके कनेक्शन हो रखे उनके जो कलेक्शन हुआ है उनकी स्थिति और खराब है। कहीं शिकायत नहीं? सीवरेज में पानी बाहर नहीं हो रहा है, मेन वाला जो बंद है। कहीं शिकायत वगैरह करी आपने? शिकायत तो लिखित रूप में दे दियो, भूख हड़ताल वहाँ से बैठ के कॉलोनी के पास है, हमें तो करो नगर परिषद कितने बार लिखने दियो, सब गलत आए तो लिखने दियो। हमें वो मंत्री जी आया पर बीजेपी इन्होंने लिखने दियो, आपको दंड परेशान मैंने बैठे इन्होंने पास है कि हमारा वार्ड में आज समझ जाए नहीं तो पट्टा है इन कॉलोनी का आज तक 30-40 साल पुरानी कॉलोनी है, बहुत ज़्यादा गरीब बस्ती करनी पट्टो बनी और बोली बोलो नहीं रोड है नहीं नाले है, एक आधो टेंटर भी है, एक आधी रोड हो यहाँ बटी निकले वो आप मेन रोड हमें चीरी हिसाब बच्चा स्कूल नहीं जाए, कल परसों भेड़ा सब कॉलोनी वाला आया बच्चा हेठा पड़ गया, पूरी गली भरी है बिल्कुल। मैंने गर्म पानी घुसियो बोलो, जिनमें लेटरिन है तो सीढ़ी से जोड़िया नहीं कले, सिर्फ गर्म पानी का जोड़िया जल में आई स्थिति है और घर कलेक्शन गटर जोड़िया क्या समस्या पूरा बाकी नहीं। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आगामी मानसून एवं अतिवृष्टि को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने शुक्रवार को शहर के आरटीओ नाले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से नाले की वास्तविक स्थिति, निर्माण संबंधी चल रहे कार्य की प्रगति, जल निकासी की प्रक्रिया, यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित अन्य जानकारी प्राप्त कर अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए नाले की सफाई, मलबा हटाने सहित जल निकासी का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग इसे गंभीरता से ले, सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि बारिश के समय नालों का फ्लो एवं निकासी सही बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही नालों के निर्माण संबंधी कार्यों में तेजी दिखाते हुए इसे शीघ्र पूरा करवाएं। उन्होंने बनाड़ में चल रहे विभिन्न विभागों के कार्यों जैसे विद्युत लाइनिंग, केबल शिफ्टिंग, कनेक्टिविटी, यूटिलिटीज ले प्लान
सहित अन्य कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन की परेशानी दूर करने के लिए संवेदनशीलता के साथ नालों के सुधार की योजना बनाई जाए। श्री अग्रवाल ने बताया कि प्राय देखा जाता है कि शहर में जल निकासी के मार्ग के अंतर्गत आने वाले नालों की साफ सफाई एवं ड्रेनेज व्यवस्था के सुचारू नहीं होने के कारण वर्षा का पानी प्राय सड़कों पर भर जाता है, जिसके कारण आमजन को उक्त मार्ग पर जल भराव से आवागमन में अत्यंत कठिनाई होती है। उन्होंने निर्देशित किया कि शहरी क्षेत्रांतर्गत जल निकासी के मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नालों की साफ सफाई, दुरुस्तीकरण इत्यादि की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता पर करवाए। साथ ही ड्रेनेज प्लान का गहनता से अध्ययन कर वास्तविक स्थिति से मिलान कर सुनिश्चित कर ले कि ड्रेनेज व्यवस्था बिना किसी अवरोध के लगातार चल रही हो। यदि कहीं अवैध अतिक्रमण या रखरखाव की कमी के कारण ड्रेनेज चौक हो गया तो अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर सुनिश्चित करें कि ड्रेनेज कविरल चले ताकि बारिश के समय जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त श्री उत्साह चौधरी, नगर निगम दक्षिण आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम श्रीमती दीप्ति शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय डॉक्टर सुनीता पंकज, जोधपुर विकास प्राधिकरण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिका विभाग डिस्कॉम, सार्वजनिक निर्माण विभाग RUIDP सहित दोनों नगर निगम के उच्च अधिकारी साथ रहे। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अलवर केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने मिनी सचिवालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मिनी सचिवालय के सभागार में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित विभागों के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहर की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कुल मिलाकर के एक तो अच्छा विषय है कि बारिश हो रही है और हम लंबे समय से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बारिश के इंतज़ार के साथ बारिश का इंतजाम भी पर्याप्त है। इसको लेकर के नगर परिषद, PWD और सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अलवर कलेक्टर महोदय के यहाँ एक व्यापक बैठक करी। मेयर के साथ में थे। शहर के नालों की सफाई एक बड़ा विषय है, उसकी समीक्षा की गई और अभी 8 तारीख से नई JCB और ट्रैक्टर्स की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। सारे पार्षदों का एक WhatsApp ग्रुप बने ताकि नालों की सफाई पे काम हो। सबसे बड़ी जो चुनौती और समस्या है वो प्लास्टिक को लेकर है। लगातार प्लास्टिक के कारण नाले बंद होते हैं, थोड़ा एनक्रोचमेंट भी रहता है। तो मैं अलवर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, गुलदस्ते देते समय प्रयोग ना करें, सामान कपड़े के थैले लेकर के जाएं, अपने घर से प्लास्टिक ना जाए। हमारा जाने वाला जो प्लास्टिक है वो हमारे शहर के नालों को रोक रहा है। तो प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद जब होगी जब नागरिक उसमें प्रयोग करें। तो मेरा फिर आग्रह होगा प्लास्टिक का प्रयोग ना हो। बाकी सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करिए, नालों की सफाई से लेकर पुराने जो सीवरेज हैं, क्रॉसिंग पॉइंट हैं, एनक्रोचमेंट के विषय हैं, जहाँ पर JCB पहुँचानी है, खुदाई करवानी है, अतिरिक्त ट्रैक्टर लगाने, वो सारी समीक्षा की गई। और इसके साथ ही साथ दिवाड़ी में भी जो पानी जमा होता है, एक बार तो कल मैंने अखबार में देखी थी कि इस बार इंडस्ट्री वाला पानी नहीं आया, तो उसके लिए भी जो उसका प्लांट लगा है STP का, वो और ज़्यादा मजबूत है। इस बारिश के सीज़न को हम पार करें और अगले बारिश तक सारी व्यवस्थाएँ हैं। इसके लिए कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के आया और हम नागरिकों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से सभी चीज़ों का मुस्तैदी के साथ समीक्षा करेंगे। ये चीज़ भी ज़रूरी है ना, जब प्लास्टिक घर से फेंकोगे तो बजट क्या करेगा, वो तो सारा विषय है ही, वो तो करने का विषय है। लेकिन अभी जो हमारी व्यवस्था है उसमें अतिरिक्त व्यवस्था लगा करके बारिश के प्रभाव सिलीसेट झील और जयसमंद में पानी ठीक से नहीं जा पा रहा, वो नाले रुके हुए हैं। उन्हीं नालों को रोकने के लिए JCB और बाकी जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं भी काफ़ी चरमराई हुई है।